प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। स्तोत्र संख्या 145 का 17। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपको स्वर्ग के आशीर्वाद आज प्राप्त हो जाए। स्वर्ग का ईश्वर आज आपके जीवन में कार्य करेगा। जो पवित्र माँ मरियम के जीवन में कार्य किया, वही ईश्वर आपके जीवन में आज कार्य करेगा। हालेलुया। सभी प्रकार के आशीर्वाद, आशीष और वरदानों को मैं आपके लिए आज यीशु मसीह के नाम पर घोषित करना चाहता हूँ। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम आज से लेकर एक विशेष रूप से प्रार्थना करने जा रहे हैं। रोजरी माला क्या है, रोजरी माला बोलने से हमें क्या आशीर्वाद मिलता है, और फिर एक एक भेदों के बारे में मनन चिंतन करेंगे आने वाले दिनों में, एक एक दिन में, क्योंकि गहराई से चीज़ों को जानने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। मैं आपसे विनती करूंगा, प्रार्थना के साथ इन दिनों में हमारे साथ देना। मेरा बोलने का मतलब है कि आपको जब फ्री टाइम मिलेगा, आप जब भी फ्री रहेगा, उस समय रोजरी बोलना है। हमारे मनोरथों के लिए भी, शांति भवन के इंटेंशंस के लिए भी, ये प्रभात की जो छत्रछाया प्रार्थना है, शाम का संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना है, इसके द्वारा प्रभु अनेकों के जीवन को टच करें, इसके लिए आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करूंगा आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। साथ ही साथ मैं इस महीने में चिन्ह तथा चमत्कार के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। अनेकों के जीवन में प्रभु चमत्कारिक रूप से, अद्भुत तरीके से, मिरेकलस तरीके से काम करे, ये हमारी प्रार्थना है। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त जो भी अपना नाम लिखे रखा है अपने डायरी में, कागज़ पर, और जिस पे वचन लिख के रखा है, इन दिनों में प्रार्थना कर रहे विश्वास के साथ। हम लोग इस वक्त स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं। आप हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है, पवित्र आत्मा को प्रदान किया है, माता मरियम को माँ के रूप में दिया है। आज उस माँ के साथ मिलकर, उसके मध्यस्थता को लेते हुए, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु के जीवन का एक एक महान घटनाओं का और रहस्यों का, भेदों का मनन करने जा रहे हैं। प्रभु जी, माता मरियम के द्वारा विशेष रूप से आज हमारे जीवन में कार्य कर। प्यारी माँ मरियम, आज आपने संत डोमिनिक को रोजरी के बारे समझाया, वचन के दोहराते हुए प्रार्थना करने के लिए कहा, और ये प्रार्थना के दौरान कलीसिया में, पूरे विश्व में अद्भुत तरीके से आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। अनेकों करोड़ों में लोग आपके विश्वास में लौट आए, और अनेकों करोड़ों लोग आपके विश्वासी बने। प्यारे अब्बा जान, ये रोजरी माला का और ये इन दिनों के प्रार्थना के द्वारा अनेकों के जीवन में आशीर्वाद आ जाए, क्योंकि आपने कहा तुम मेरा नाम लेकर अब तक कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यूहन्ना 16:24। हाँ प्रभु जी, तेरा पवित्र नाम में बहुत शक्ति है। तो मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। यूहन्ना 14:14। तुम मुझ में रहें और मेरी शिक्षा तुझ में रहे, चाहे जो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु जी, यूहन्ना 15:7। इन वचनों की अनंत योग्यता से इन भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, जो अनाथ है, गरीब है, विधवाएं हैं, और बुजुर्ग अवस्था में, बीमार अवस्था में है। प्रभु जी, इनके जीवन में आशीर्वाद आ जाए। और प्रभु जी, जो प्रार्थना नहीं कर रहे, जो परिवार टूट रहा है, पति पत्नी के बीच में दरार आ रहे हैं, बच्चे प्रार्थना नहीं करते, कहना नहीं मानते, चर्च नहीं जाते, सक्रमण में भाग नहीं लेता, इन बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, अलग अलग ज़रूरतों के करके लोग परेशान हैं प्रभु जी, जिनका नौकरी नहीं है, जिनके बच्चे का वरदान नहीं है, जिनका प्रभु जी
एक शादी नहीं हो रहा है और बेटे के वरदान नहीं है, आर्थिक समस्याएं हैं, कर्ज का प्रॉब्लम है, बाहर जाने की रुकावट है, कई प्रकार के समस्याओं से गुजरने वाले जितने भी आज के दिन इस छत्र छाया में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, एक एक के ऊपर आपका आशीर्वाद आ जाए अब्बा, आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे, ताकि इनके जीवन में आज आपके महिमा प्रकट कर यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, बाइबल में हम रोसरी शायद नहीं देखेगा, लेकिन रोसरी में बाइबल है, हालेलुया। बाइबल में रोसरी माले के बारे कहाँ लिखा है आप पूछेगा शायद, पर रोसरी के अंदर पूरा पूरा बाइबल है, बोलिए आमीन, हालेलुया। तो क्या है रोसरी? रोसरी क्या है? बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अक्सर जपमाला, माला विनती, ये प्रार्थना को लोग समझते कुछ और है। कई सारे लोग सवाल करते हैं ये रोज़री माला माता मरियम का जो प्रार्थना है या पूजा है, बिल्कुल गलत है। रोज़री माला का शुरुआत के बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई बहनों, रोज़री का उत्पत्ति इस प्रकार हुआ है। 1208 में संत डोमिनिक को माता मरियम प्रकट हुआ, वो भी फ्रांस में, और कुछ पाखंड टीचिंग्स के विरुद्ध कैथोलिक लोग जो भटक गए हैं उनको कैथोलिक चर्च में वापस ले आने के लिए वो तीव्रता से प्रार्थना कर रहे थे। उस समय 1208 में हम माना जाते हैं कि संत डोमिनिक को माता मरियम प्रकट हुआ और ये माला विनती दिया और प्रभु का अभिवादन, स्वर्गदूत का अभिवादन, यानी प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, वो जो अभिवादन है उसको दोहराने के लिए कहा। यानी सिंपल शब्दों में बोले तो वचन के माध्यम से प्रार्थना करो, माला विनती में, जप माला के रूप में उनको दे दिया। धीरे धीरे संत डोमिनिक कलीसिया में रोसरी का प्रचार किया। 1571 में जब संपूर्ण जो लीग ऑफ ऑल बैटल्स है जो लपंदाव में हुआ है, इसमें ओटोमन एम्पायर के विरुद्ध जब बाकी सारे शक्तियां इकट्ठा होकर लड़ाई जीता, उसके यादगारी में अक्टूबर 7 तारीख रोज़री माला का पर्व कलीसिया में डिक्लेयर किया है। प्यारे भाई और बहनों, इसमें इतिहास भी जुड़ा है, इसमें भक्ति जुड़ा है, इसमें विक्ट्री जुड़ा है, क्योंकि माता मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना करने से दुश्मनों के विरुद्ध जब चर्च को जीत मिला, कलीसिया को जीत मिला, विश्वासियों को जीत मिला, उनको ये पता चला माता मरियम की मध्यस्थता कितना बड़ी है। बोले हालेलुया। आज मैं आपको कहता हूँ ये माला विनती के द्वारा आपके कई सारे लड़ाइयों में आप जीतने वाला है। मैं आपको ये जीत, ये आशीर्वाद आपके लिए भी घोषित करता हूँ। बोले आमीन। आज आपके जीवन में माला विनती का, रोज़री का जाप का आशीर्वाद आ जाए। पवित्र माँ मरियम का मध्यस्थता और प्रभु यीशु के नाम के महान कृपा आपके घरों में आज प्राप्त हो जाए। बोले हालेलुया, आमीन। रिसीव करते जाइए प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाएं। हालेलुया। बचपन से मैं रोज़री पहनते आया हूँ, मेरे गले में हमेशा रोज़री रहता है, मैं कभी नहीं निकालता है रोज़री, और मेरे जेब में भी रोज़री रहता है, एक तो मेरे कोड में भी अटैच्ड है। बोले आमीन। पर सच तो मैं बोलता हूँ, मैं इतना रोज़री बोलता नहीं, लेकिन माता मरियम के साथ मेरा बड़ा भक्ति है। तो पर मैं आपके साथ मिलकर और रोज़री पढ़ने का और रोज़री के बारे और गहराई से जानने का, इसके अद्भुत शक्ति को महसूस करते हुए दुनिया के कोने कोने में अनेकों का उद्धार के लिए ये सबसे शक्तिशाली शस्त्र को उसके तरीके से इस्तेमाल करने की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे प्यारे भाई बहनों।
तो मैं आपको ये कह रहा था रोजरी का शुरुआत कैसे हुआ। हालेलुया। रोजरी का शुरुआत हमेशा संत डोमिनिक से जुड़ा हुआ है। बोलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और प्यारे भाई और बहनों, रोजरी माला कोई आम प्रार्थना नहीं है। मैं जो समझा मैं बताऊंगा, किताबों के बात में दूर रख के आपको मेरे दिल की बात बताऊंगा। मैंने जो समझा है वो यह है कि रोजरी क्या है, माता मरियम की पूजा करने वाली चीज़ नहीं, माता मरियम के आगे कोई प्रार्थना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वचनों को दोहराते हुए प्रार्थना है। मैं कहूँगा बोले तो ये कितने सदियों पहले माता मरियम ने संत डोमिनिक के द्वारा कलीसिया को बताया, वचन बोल बोल कर, वचन दोहरा दोहरा कर जब प्रार्थना करेगा शैतान कभी नहीं टिकता। शैतान वचन से ना कट जाता है, क्योंकि वचन आत्मा की तलवार है। इफिसियों का 6:17 में पढ़ते हैं। बोले हालेलुया। इफिसियों के 6:17 में साफ लिखता है, आत्मा का तलवार यानी ईश्वर का वचन अस्त्र शस्त्र के रूप में धारण करने के लिए। हालेलुया। तो शैतान कभी इस वचन के विरुद्ध काम नहीं करता, यीशु नाम के विरुद्ध काम नहीं कर सकता और यीशु के लहू के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए रोजरी में दोनों है, वचन है और यीशु है। हालेलुया। तो इसलिए रोजरी माला यूकरिस्ट के बाद, पवित्र यूकरिस्ट यानी पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण कलीसिया की प्रार्थना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। इससे सभी परिवारों में पढ़ना, कलीसिया में पढ़ना, अकेला पढ़ना, एक साथ मिलकर पढ़ना, पूरे समुदाय मिलकर पढ़ना, ये सब बहुत लाभदायक है, क्योंकि वचन को दोहरा रहा है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा ना, बाइबल में रोजरी शायद नहीं पाया जाएगा, लेकिन रोजरी में बाइबल जरूर है। आप जब बोलेगा क्रूस का निशान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, कुछ लोग ये भी गलत कहते हैं, तो ये माथे से लेके नाभि तक आपका हाथ नीचे वाला हिस्से में जाना चाहिए और एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक आपके हाथ जाना चाहिए, तब जाके क्रूस का निशान बनाएगा। बाकी कुछ लोग यह करता है, यूँ करता है, वो क्रूस का निशान नहीं है। तो मेरे हाथ में माइक है, नहीं तो दूसरा हाथ ऐसे सीने से लगाए, बाएं हाथ, और दाहिने हाथ से फिर क्या है, माथे से पिता और नाभि तक ले जाएगा पुत्र, और दूसरा शोल्डर में पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ये क्रूस का निशान है। बोले हालेलुया। कुछ लोग ये भी नहीं करता है, बोले आमीन। और जो ऐसे करके करते हैं, इसमें शैतान का क्या टेंशन है। क्रूस का निशान बनाओ आपके शरीर में, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटी सी चीज़ है, लेकिन कई लोग इसको ईमानदारी से और सच्चे दिल से करता नहीं, करने के लिए करता है हूँ करके, ये थोड़ी करता है। फिल्मों में देखता है, फिल्म वाला थोड़ी है क्रूस का निशान बना। क्रूस का निशान क्रूस जैसे लगना चाहिए। बोले हालेलुया, नहीं तो शैतान नहीं भागेगा। बोले आमीन। उसके बाद रोजरी माला में विश्वास का जो हमारा जो सबसे बड़ा क्या है, धर्मसार है, प्रेरितों का धर्मसार, वो हमारा विश्वास का निचोड़ है। वो हम बोलते हैं एक ही ईश्वर पर, उसके इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त पर, पवित्र आत्मा पर, यीशु के दुख भोग और मरण और पुनरुत्थान और जी उठना और स्वर्ग में विराजमान होना और अंतिम दिन में फिर मृतकों और जीवितों को न्याय करने आएगा। इस पर हम विश्वास प्रकट करते हैं। पवित्र आत्मा पर विश्वास प्रकट करता है, कैथोलिक कलीसिया पर विश्वास करते, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा और मृतकों का जी उठना और अनंत जीवन पर हम विश्वास करते हैं। ये प्रकट करने के बाद हम क्या बोलते हैं, हे हमारे पिता की प्रार्थना। हे हमारे पिता की प्रार्थना कम से कम 5 बार हम बोलते हैं। एक रोजरी में क्या बोलते हैं, 50 प्रणाम मरिया के बीट्स हैं, 5 ये हमारे पिता की प्रार्थना का है, जो मेन है, भेद का मनन करता है। उससे पहले 1 बार हे हमारे पिता और 3 बार प्रणाम मरिया की प्रार्थना प्रेरित होंगे धर्मसार के बाद कहता है। बोले हालेलुया।
सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसके लिए तो हम बोलते हैं जो 53 बीट्स है, हम बोलते हैं ज़्यादातर। तो ये 53 बीट्स जो है वो हमें क्या है 50 टाइम 50 बार, हाँ 50 या 53 बार हम प्रणाम मरिया कहते हैं, है ना। 53 बार हम प्रणाम मरिया कहते हैं और 6 बार हम ये हमारे पिता की प्रार्थना बोलते हैं। हालेलुया। सो ध्यान से सुनिए प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे पिता की प्रार्थना ये क्या है? ये माँ मरियम की आराधना पूजा है? बिल्कुल नहीं। मत्ती का अध्याय 6 पद संख्या 9 से 13 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये प्रार्थना सिखाया है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 13। इस प्रकार प्रार्थना किया करो, प्रभु का वचन साफ कहता है। तो इसलिए आपको मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा है, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये वचन 9 है। वचन 10 में लिखा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। वचन 11, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। वचन 12, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। वचन 13, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा। मतलब पूरा की पूरा जो प्रार्थना है बाइबल से लिया हुआ है, यानी ईश्वर का वचन है। तो ये हमारे पिता की प्रार्थना बाइबल का वचन है, ईश्वर का वचन है और यीशु मसीह के द्वारा सिखाया हुआ प्रार्थना है। क्या इसमें पावर नहीं? हालेलुया। इसमें माँ मरियम से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद हम 10 बार प्रणाम मरिया बोलते हैं। 10 बार प्रणाम मरिया जब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। लूका 1:28 मैं वचन से भी पढ़ूंगा। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। पिछले दिनों में हम इस पर मनन किया है। तो मैं आपको कह रहा हूं, जब हम प्रणाम मरिया बोलेगा एक बार, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु आपके साथ है, तो सेकंड पोर्शन क्या है? धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। इसमें 2 वचन और है, वो है लूकस का अध्याय 1:42 और 43। उसमें क्या लिखा है? वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल। यीशु हमने जोड़ा है, फल का क्या है? यीशु है। और यीशु नाम में छुटकारा है, चंगाई है, जीवन है, मुक्ति है। बोलिए आमीन। शैतान यीशु नाम के सामने टिकता नहीं। इसलिए हम कहते हैं आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपका गर्भ का फल यीशु। उसके बाद रोसरी माला का जो प्रणाम मरिया का दूसरा हिस्सा है, हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। हे संत मरिया ईश्वर की माँ। हाँ, यहाँ पर माँ मरियम का जरूर नाम लिया है, पर ये कहाँ से लिया हुआ है? ये भी बाइबल में है। देखो नेक्स्ट वर्स यानी 43 लूक 1:43 में क्या लिखा है? मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। प्रभु की माता कौन है? हाँ, संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रभु की माँ, ये भी वचन है। यानी इसमें सिर्फ बाइबल के अलावा इतना जोड़ा है, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। बस इतना ही जोड़ा है। बाकी सारे 4 वचन है। ये तो एक हमारे पिता की प्रार्थना, और उसके बाद लूक 1:28, लूक 1:42, लूक 1:43। ये प्रणाम मरिया की प्रार्थना में 3 वचन पढ़ रहा है। हे हमारे पिता के प्रार्थना में क्या है? मत्ती के अध्याय का 6:9, 10, 11, 12, 13 5 वचन है। 5 +
5+3 8 वचन, ये हमारे पिता और प्रणाम मरिया बोलने पर 8 वचन आप दोहरा रहे बाइबल से। हालेलुया। ये 8 वचन आप जब बोलेगा, कौन सा शैतान इसका सामना करेगा बताइए। इसलिए अगर आपको मालूम होता आप क्या पढ़ते हैं, आप नींद में नहीं होता। आपके परिवार में रोज प्रणाम मरिया बोलते, रोज रोजरी माला पूरा पढ़ते हैं, सारे भेदों को पढ़ता है, क्योंकि वचन शैतान बिल्कुल पसंद नहीं करता। प्यारे भाई और बहनों, वचन को चलाते ही आप तलवार चला रहे हैं, और तलवार को क्या है चलाएगा, शैतान कट जाएगा। शैतान के आदतें, बुराई, झगड़ा, लड़ाई और तलाक, हर प्रकार के विभाजन की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, लैंगिकता के पाप, बेविचार, हर गंदे गंदे पाप सब निकलेगा। सब बोले आमीन। अगर आपको मालूम होता इसका पावर क्या है, इसके अंदर क्या है, तो आप अपने पूरे दिल से रोजरी का विनती रोज करना शुरू करेगा, क्योंकि ये प्योर वर्ड ऑफ गॉड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक मध्यस्थता मांगते हैं माता मरियम का। ये संत मरिया, ईश्वर की माँ, वो भी वचन है, प्रार्थना कर बस हम पापियों के लिए। इसका मतलब क्या है? हम पापी मतलब कौन कौन है? पूरा 800 करोड़ लोग। ये यूनिवर्सल इंटरसेसरी प्रेयर है प्यारे भाइयों बहनों, बहुत बड़ा ये एक बोले पूरे विश्व भर के लिए मध्यस्थता करने वाला सबसे बड़ा हथियार और प्रार्थना है। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, मैथ्यू नाइकम्बरबिल भी ये कहता है कि ये यूनिवर्सल इंटरसेसरी प्रेयर है। ये सिर्फ 1-2 जन के लिए नहीं, विश्व भर के समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना है। घर बैठे बैठे 800 करोड़ लोगों के लिए आपके एक प्रणाम मरिया से आप प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपको ये मालूम होता, आप इसको दिन रात पढ़ते रहेगा। एक बार प्रणाम मरिया कहेगा, प्रार्थना का बोलेगा, आप 800 करोड़ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बोले आमीन, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद क्या है? अब और हमारे मृत्यु के समय आमीन। आज भी प्रार्थना करना, हमारे मृत्यु के समय भी हमारे लिए प्रार्थना करना। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो कितने पावरफुल, शक्तिशाली प्रार्थना है ये जो रोजरी की प्रार्थना। इसमें बहुत सारे हमें आशीर्वाद मिलते हैं प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि रोजरी माता मरियम के क्या बोलते हैं, कोई प्रार्थना नहीं है। माता मरियम का मध्यस्थता हम जरूर इसमें मांगते हैं, लेकिन रोजरी का एक ही शब्द में बोले तो क्या है? यीशु के जीवन के अधिकांश महान घटनाओं के बारे, भेदों के बारे मनन करने की प्रार्थना है रोजरी। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम माता मरियम की मदद मांगते हैं, क्योंकि आप जीसस को और मेरी को कैसे अलग करेंगे एक दूसरे से? कल परसों हमने 10-15 दिन माता मरियम के बारे बोला है। यीशु मसीह का जन्म से पहले और पेंतकोस्त तक माता मरियम तो साथ थे, तो इसको माता मरियम को यीशु मसीह के जीवन से कैसे अलग करेंगे? इसलिए माता मरियम का मध्यस्थता जरूर है। आप उसको अलग करके यीशु के बारे नहीं सोचना, जैसे क्रूस और क्रूसित यीशु को अलग करने के जैसा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, बस इतना ही है माता मरियम का रोल इसमें। अदरवाइज पूरे के पूरे जीसस के बारे मनन है। यीशु का जन्म, उसमें हाँ यीशु के बारे मनन कर रहे, लेकिन माता मरियम नहीं है क्या? माँ के बिना कैसे जन्म होगा? तो माँ मरियम उधर होंगे। और यीशु को लेकर माँ मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है, और यीशु का जन्म है। और क्या बोलते हैं, ओ यीशु मंदिर में चढ़ाए जाना और यीशु को मंदिर में खोए जाना और मिल जाना, ये आनंद का 5 भेद है स्वर्गदूत के संदेश से लेकर। तो हर जगह पर यीशु है, हर जगह पर माता मरियम भी है। बोलिए आमीन। प्रकाश का भेद में हम माँ मरियम को कम देखते हैं। एक तो यरदन नदी में यीशु का बपतिस्मा, काना विवाह में प्रभु का पहला चमत्कार और सुसमाचार का प्रचार, और ताबोर पहाड़ पर प्रभु का रूपांतरण, और अंतिम ब्यालू में प्रभु यूकरिस्ट और पुरोहिताई का साक्रमण को
स्थापित करना, इसमें माता मरियम का क्या टेंशन है बताइए। माँ मरियम का क्या हम पूजा कर रहे हैं। उसके बाद दुख के भेद, या क्या बोलते हैं, गत्समनी बाग में प्रभु का प्राण संकट है, कोड़ों से मारा जाना दूसरा भेद। तीसरा भेद है कांटों का मुकुट पहनाया जाना। चौथा है प्रभु क्रूस ढोते हैं। पांचवा है क्रूस पर ठोके जाते हैं और मर जाते हैं। इसमें माता मरियम का क्या पूजा चल रही है। और महिमा का 5 वेद में यीशु का जी उठना, दूसरा यीशु का स्वर्गारोहण, तीसरा माता मरियम और प्रेरितों पर पवित्र आत्मा को उतरना, चौथा और पांचवा में सीधा सीधा माता मरियम का है। बोले तो 2 भेद है जहाँ पर टोटली माता मरियम का रोल आता है। वो है माँ मरियम को स्वर्ग में उठाया जाना और स्वर्ग धरा की रानी के रूप में उसको मुकुट पहनाया जाना। ये चौथा और पांचवा भेद है महिमा का। तो पूरे 20 भेद में करीब लगभग 18 भेद सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में मनन कर रहा है। फिर भी लोग इसको कहते हैं ये माता मरियम का के सामने कुछ प्रार्थना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम के सामने कोई प्रार्थना नहीं है। ये यीशु के जीवन के बारे में मनन कर रहा है। ऑफ कोर्स माता मरियम के साथ, माँ मरियम को इधर कोई आउट नहीं करेगा, पर गलत तरीके से समझना भी नहीं चाहिए। इसमें क्या है, प्रयोग क्या कर रहा है, इसमें वर्ड ऑफ गॉड यानी वचन को दोहरा रहा है। एक बार एक भेद पढ़ेगा, एक बार ये हमारे पिता की प्रार्थना, 10 बार प्रणाम मरिया की प्रार्थना बोलेगा। आप कितने बार वचन को दोहरा रहे हैं, वचन को दोहरा रहे हैं। तो 30 बार प्रणाम मरिया के द्वारा 30 बार वचन को दोहराते हैं और 5 बार हमारे पिता में, तो 35 बार 35 वचनों को आप दोहरा रहे हैं एक भेद पढ़ने के समय पर। तो शैतान को लगेगा नहीं लगेगा। बार बार वचन पढ़ा जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, रिसीव करता जा रहा है। वचन पर विश्वास करके, ईश्वर का वचन है रोजरी माला में जो बोल रहे हैं ये समझकर बोलना शुरू करो ना। अधिकतर लोग सोचा है कोई प्रार्थना है, कलीसिया ने सिखाया कोई प्रार्थना, बिल्कुल नहीं। ये बाइबल से लिया हुआ वचन है। माता मरियम ने संत डोमिनिक को वचन दिया, वचन दोहराने के लिए, ताकि जो हेरेसी रहा, जो पखंड रहा और संसार में जितना भी संकट रहा उससे बचने के लिए वचन दिया। वो वचन की माँ है और कोई प्रार्थना नहीं सिखाया उसने। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने लोग इसको रिकॉग्नाइज करेगा, प्रार्थना करेगा, आपको महान कृपाएं प्राप्त होंगे। बोले आमीन। तो ये बात को समझकर आज से रोजरी संभालना शुरू करो। हम लोग मनन करते रहेंगे। और रोजरी क्या है, रोजरी का बोलने का फल क्या है, इन दिनों में हम मनन करना है। एक ही दिन में सब कुछ खत्म नहीं करना, इसलिए मैं इनके कंटिन्यूटी में बोलता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको क्या है, रोजरी का पावर जानते हुए, इसको समझते हुए, अपने परिवार में वर्ड ऑफ गॉड, इस वचन का शक्ति को जानते हुए रोजरी बोलना शुरू करेगा। एनी टाइम सवेरे से शाम तक रोजरी जपते रहें, प्रणाम मरिया बोलते रहें, हमारे पिता बोलते रहें, तो आपके जीवन में आप स्वर्ग को उतरते हुए देखोगे, स्वर्गदूतों की उपस्थिति को देखोगे, संतों की उपस्थिति को देखेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देखेगा। सब बोले आमीन। आज इस वक्त मैं प्रार्थना करना चाहूँगा प्यारे भाई बहनों, आपके लिए माता मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए मैं आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीर्वाद को, चंगाई को, छुटकारे को यीशु के नाम पर माता मरियम के द्वारा घोषित करना चाहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, इस वक्त सभी लोग तैयार हो जाए अपने अपने जगह पर। इस वक्त हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं यीशु के नाम पर। पवित्र वचनों की शक्ति से आज आपके जीवन में सामर्थ्य, चिन्ह और महिमा ईश्वर प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, रोजरी माला वचनों की एक उत्सव है करके लोगों को समझ में आने दे प्रभु जी। जब पता चलेगा ये हमारे पिता और प्रणाम मरिया की प्रार्थना में 8 वचन दोहराया जा रहा है, तो पूरे इस जानकारी के साथ इस वचन को दोहराने के लिए रोजरी पढ़ना शुरू करें, ताकि
इनके अंदर जो गलत फहमी आया प्रभु जी, रोजरी माला माता मरियम के आगे कोई प्रार्थना है, इसको सभी के हृदय से निकाल और ये 8 वचन दोहरा कर प्रार्थना करे। पूरे एक बार हमारे पिता और 10 बार प्रणाम मरिया बोले के, जो कि पूरा 35 वचनों को दोहरा रहे हैं प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जी 50 बार हम प्रणाम मरिया बोलेगा, 150 वचनों को हम बोल रहा है। बोले हालेलुया प्रणाम मरिया में। हे प्रभु जी, इसी तरह लोगों को पता चले एक वचन को 150 बार बोल रहे हैं। हालेलुया प्रभु जी। ये इसी तरह प्रभु जी अनेकों का जीवन में प्रभु कृपा दे रहा। वचन की शक्ति आपके जीवन में आएगा, जो माता मरियम ने एक्सपीरियंस किया। वचन के द्वारा अंधकार की शक्तियां दूर किया जाए, रोजरी के जाप से प्रभु जी बीमारियां दूर किया जाए, रोजरी माला के माध्यम से अनेकों का जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्तियां जड़ से दूर किया जाए। रोजरी के माध्यम से प्रभु मंत्र तंत्र जादू टोने का असर दूर किया जाए। रोजरी के माध्यम से नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए। रोजरी का यानी ईश्वर का वचन के दोहराने से अनेकों का जीवन में आज प्रभु जी बाहर जाने की रुकावट दूर किया जाए। और व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में रोजरी कंपलसरी बोलने की कृपा सभी भाई बहनों को आज मिल जाए प्रभु जी। इन दिनों में बीच बीच में समय मिलने पर शांति भवन के मध्यस्थता करते हुए शांति भवन के मनोरथों के लिए अनेकों को रोजरी बोलने की कृपा प्रदान करे अब्बा। और अनेकों का चंगाई के लिए रोजरी माला बोलने की कृपा दे प्रभु। रोजरी माला रोजा रख कर रोजरी बोलने का और उपवास के साथ रोजरी बोलने का कृपा अनेकों को प्रदान करे प्रभु जी। जो वेंटिलेटर में है, जो आईसीयू में है, जो बीमार के हालातों में है, बेड रिडन पेशेंट्स हैं, लेकुआ का प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, आज इन वचनों के दोहराने से, रोजरी के जाप के अनंत योग्यता से आज के दिन इनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए। हालेलुया 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 प्रभु जी। जितने भी लोगों के हार्ट में प्रॉब्लम है और स्टंट डाला हुआ है, एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी का बताया जा रहा है और पेस मेकर की ज़रूरत बताया जा रहा है, दिल के अंदर छेद है, ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ा बताया जा रहा है, बाईपास सर्जरी जिनका हो गया है, स्पीडी रिकवरी प्रदान कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति आराधना आराधना। यीशु मसीह नासरी तेरे पवित्र माँ मरियम के मध्यस्थता इस प्रार्थना के द्वारा सबको मिल जाए। जिनके फेफड़े में प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, लंग कैंसर, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। लिवर का सूजन चंगा कर दिया जाए, गुर्दे के मरीज चंगा कर दिया जाए, डायलिसिस का पेशेंट चंगा कर दिया जाए। जिनके गर्भपात्र में प्रभु जी यूट्रस में गांठ है, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के पवित्र लहू के सामर्थ्य से, वचन के सामर्थ्य से इस वक्त चंगा किया जाए। क्रूज का निशान बनाते जाए। जहाँ पर भी आपको दर्द या तकलीफ है, रीढ़ के हड्डी के ऊपर प्रभु जी आपकी आशीष आ जाए। जिनके प्रभु जी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ आया है, कमर में दर्द है और नस नस फंसा हुआ है प्रभु जी डिस्क के बीच में, ऐसे वक्त बिना ऑपरेशन से चंगाई मिल जाए। सर्वाइकल बोन्स भी हील्ड और प्रभु जी टेल बोन्स में चंगाई आ जाए। यू हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बवासीर का प्रॉब्लम चंगा कर दिया है प्रभु जी। हाल गुप्त बीमारियां दूर करे। हालेलुया हालेलुया। आर्थराइटिस की परेशानी दूर हो जाए प्रभु जी। थायराइड का जो प्रॉब्लम है, हार्मोन के प्रभु जी प्रॉब्लम है, बैलेंस नहीं है, हालेलुया हालेलुया चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। डिप्रेशन के बीमारी से चंगाई मिल जाए प्रभु जी। जिनको प्रभु जी मेडिसिन खाना पड़ता है, उनको प्रभु जी मेडिसिन से छुटकारा दे प्रभु जी। डिप्रेशन के बीमारी के करके मेडिसिन खाना पड़ते हैं, काफ़ी नौजवानों को चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। नशा शराब से छुटकारा मिल जाए रोजरी के माध्यम से। परिवारों में नियमित रूप से प्रतिदिन हर दिन रोजरी पढ़ने के लिए आज निर्णय ले परिवार प्रभु जी। पति पत्नी बच्चे परिवार के सभी सदस्य मिलकर रोजाना प्रतिदिन प्रभु जी एक जगह पर इकट्ठा होकर रोजरी पढ़ना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना एक नियमित रूप से एक प्रथा बन जाए। हालेलुया हालेलुया।
यीशु नासरी अनेकों का जीवन से घुटने का दर्द दूर कर दे प्रभु जी। पैरों में जो तकलीफ है, जोड़ों में तकलीफ है प्रभु जी, आपके शोल्डर में तकलीफ है, आपके घुटने में तकलीफ है, उंगलियों में तकलीफ है प्रभु जी, सारे प्रॉब्लम दूर कर दे। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम दूर कर दे अब्बा, और यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक कर दे। यो प्रभु जी, गॉल ब्लैडर में पित्ते में पथरी है, चंगा कर दे प्रभु जी। किडनी स्टोन है, चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। किडनी के इन्फेक्शंस दूर कर दे प्रभु जी। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके एडी में तकलीफ है, आपके वेरिकोस वेन है, साइटिका नर्व है, चंगा कर दे। हेरनिया की बीमारी, अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम चंगा कर दिया। पीलिया का मरीज चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। शुगर के मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया। सभी प्रकार की एलर्जियां दूर किया जाए, अल्सर का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए, स्किन डिसीजेस, स्किन के एलर्जीज दूर हो जाए। ये जो मौसम में जितने भी एलर्जी हो रहा, यीशु के नाम पर मैं चंगाई का घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम पर चंगाई हो जाए प्रभु जी। मेरा काम है आपके नाम पर घोषणा करना, और इन सभी को इसी वक्त आपके नाम पर चंगाई प्रदान कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। जिनके बाहर जाने की रुकावट है, जिनके पासपोर्ट वीसा में ब्लेसिंग आ जाए, पीआर मिलने में जो तकलीफ है वो दूर किया जाए। आपके वचन की योग्यता से वचन दोहरा दोहरा के प्रार्थना करने कृपा दे। रोजरी माला पढ़ने की इनको कृपा कर दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जिनके नौकरी में ब्लेसिंग नहीं है, आज ब्लेसिंग आ जाए। जिनके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दफ्तर की चाबी आशीष आ जाए। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और जो भी टैक्सी चलाता है सबको आशीर्वाद मिल जाए। स्कूल सारे शुरू हो रहा है। इस अवसर पर सभी स्कूलों में स्कूल वाल चलाने वाला और बच्चे, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल के सभी वातावरण को ब्लेस कर दे अब्बा। सारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह आगे आने वाले दिनों में पढ़ाई करने की कृपा प्रदान कर दे अब्बा। हालेलुया। सभी नर्सेस, डॉक्टर्स, पुलिस के पर्सनल्स, फौज के लोगों के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, उनको ब्लेस करता हूँ। उनको सबको सुरक्षित रख प्रभु जी। और दुनिया भर में जितने भी वार चलता है वो सब प्रभु जी समाप्त कर दे, शांति स्थापित कर। हालेलुया 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 हालेलुया। आपका कर्ज दूर हो जाए, आपके बैंक लोन रिटर्न कर दिया करने में आपको सामर्थ्य मिले, आपके फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाए। आमीन। आपके जो पैसा का बंदोबस्त जल्दी हो जाए, बच्चे का वरदान मिल जाए। जिन दंपतियों को बच्चे का वरदान नहीं है, बेटे का वरदान मिल जाए। शादी के रुकावट प्रभु दूर कर दे। अनेकों का जीवन में आज छिन्न तथा चमत्कार प्रकट हो जाए। परिवारों में रोजरी का जाप डेली शुरू हो जाए प्रभु जी। व्यक्तिगत रूप में भी पुरोहितों को, धर्म बहनों को, सभी विश्वासियों को रोजरी माला प्रमोट करना, दूसरों तक पहुंचाने की कृपा प्रदान करे। रोजरी माला माता मरियम के आगे कोई प्रार्थना नहीं, बल्कि ईश्वर के वचन को बार बार दोहरा कर प्रार्थना है, जिसके चलते शैतान की सारी शक्तियां हमारे परिवार से और हमारे व्यक्तिगत जीवन से और वातावरण से ही दूर हो जाता है। ये महान नॉलेज सबको प्रदान कर दे अब्बा। हालेलुया। मैं सभी नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्गों के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरे सामर्थ्य और शक्ति इन सबके साथ सदा बना रहे अब्बा। आमीन। मैं पुरोहिता का ब्लेसिंग आपको देना चाहता हूँ प्यारे भाई बहनों। संत पापा लियो, कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, बिशप, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों के साथ मिलकर संपूर्ण कलीसिया का आशीर्वाद मैं इस वक्त आपको देना चाहता हूँ। सिर झुकाकर इस आशीर्वाद को इस वक्त ग्रहण करें। व्यक्तिगत रूप में इस आशीर्वाद आपके जीवन में आज लागू हो जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये 20 दिन या 25 दिन का ये प्रार्थना है, इसमें आप मन लगाकर, दिल लगाकर जुड़े रहिएगा। एक भी जन है ना भागना नहीं, सवेरे 5:30 बजे से जुड़ने का कष्ट करें और लगभग आधा घंटे के ऊपर प्रार्थना चलेगा। आप उसको पूरा सुनने का कष्ट कीजिएगा। आपके जीवन में आप चमत्कार देखने जा रहा है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम पर कहता हूँ, आपके जीवन में आप चमत्कार देखेगा। बोलिए आमीन। जब वचन बोलेगा वहाँ पर चमत्कार होगा ही होगा, क्योंकि ईश्वर का वचन है, वो खाली नहीं रहेगा प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आप प्रार्थना में बने रहिएगा। आज रात
8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे, बड़ी संख्या में उसमें भाग लेने का कष्ट कीजिएगा। साथ ही साथ कल सवेरे 5:30 बजे माता मरियम के साथ प्रभु के छत्र छाया में फिर मिलेंगे। तब तक का रोजरी माला का जाप करते रहिएगा, प्रार्थना करते रहिए, वचन सुनना, बांटना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबों को एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।